हेलो नमस्कार साथियों, सिलेक्शन से तुम्हें आप सभी का दिल खोल का स्वागत है। तो आज हम 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले हम वन लाइनर करेंगे, वन लाइनर करने के बाद क्वेश्चन हम एमसीक्यू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, भारत की पहली एनजीओपीवी क्या है? भारत की पहली एनजीओपीवी सची, भारत की पहली नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल एनजीओपीवी सची को हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी एनजीओपीवी सची, ठीक है, क्या है, किसने लॉन्च किया है सची को? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है। ये है क्या? ये क्या है? पहली नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। क्या है? पेट्रोल डीजल है। क्या है? पेट्रोल डीजल है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भवसागर रेफरल सेंटर क्या है? भवसागर रेफरल सेंटर भारत के पहले गहरे समुद्र के जीवों डीप सी फ्यूना की राष्ट्रीय भंडार भवसागर रेफरल सेंटर को जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत नामित किया गया है। क्या है? सबसे पहला क्या है कि जैविक विविधता अधिनियम कब आया था? ये आया था 2002 में। ठीक है, अगला क्या है? भवसागर रेफरल सेंटर भारत के पहले गहरे समुद्र के जीवों यानी डीप सी फ्यूना के राष्ट्रीय भंडार क्या है? भवसागर रेफरल सेंटर को क्या है? विविधता अधिनियम 2002 के तहत नामित किया गया है। किसको? भवसागर रेफरल सेंटर को भारतीय जैविक विविधता अधिनियम 2002 के द्वारा क्या किया गया है? नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नासा का आर्टेमिस 2, नासा का आर्टेमिस 2 मिशन, नासा का ने 1 अप्रैल 2026 को अपना आर्टेमिस सेकंड मिशन लॉन्च किया है जो अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की कक्षा तक ले जाएगा। नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? आर्टेमिस 2 मिशन, या इसको बोल सकते हैं आर्टेमिस सेकंड मिशन। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा के द्वारा। ये क्या करे? 1 अप्रैल 2026 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और अगला क्या है? अंतरिक्ष यात्रियों को कहां तक ले जाएगा? चंद्रमा की कक्षा तक ले जाएगा ये मिशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व यानी NNTR, नवेगांव टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है। अगला देखो, पहला क्वेश्चन बन सकता है कि नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, स्थित इस टाइगर रिजर्व ने हाल ही में अपने बफर क्षेत्र का पूरा नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है। अपने बफर क्षेत्र का पूरा नियंत्रण किसने? इसी टाइगर रिजर्व ने अपने हाथ में ले लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा, बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर, बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर कौन है? वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अश्विनी भिड़े। अगर ये क्वेश्चन बन सकता है को बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी, इस बीएमसी मतलब बृहन्मुंबई नगर निगम की पहली महिला कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बीएमसी यानी बृहन्मुंबई नगर निगम की पहली महिला कमिश्नर कौन बनी है? तो ये बनी है आईएएस अधिकारी अश्विनी भिड़े। क्या बनी है? आईएएस अधिकारी अश्विनी भिड़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन, चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन, आइए जानते हैं ये कौन थी? ये सूरीनाम देश के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया है।
क्या थी, ये कौन थी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये सूरीनाम देश है के पूर्व राष्ट्रपति कौन थे, चंद्रिका प्रसाद संतोखी थी। कौन थी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी थी। का 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, डिजिटल जनगणना 2027 का आगाज। डिजिटल जनगणना 2027, भारत ने दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल जनगणना अभियान के पहले चरण की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से कर दी है। क्या की है, भारत ने दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल जनगणना, क्या होगी, डिजिटल जनगणना। ये कब होनी थी, 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से ये लेट हो गई थी। तो क्या था, डिजिटल जनगणना 2027 का आगाज कब से शुरू हुआ है, 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो गई है। और भारत ने दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल जनगणना अभियान के पहले चरण की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से कर दी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एंटी सबमरीन मालवड़, भारतीय नौसेना को उनकी दूसरी एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट सौंपी गई है, जिसका नाम मालवड़ है और इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। किसने बनाया है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। किसने बनाया है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। किसने बनाया है, मालवड़ एंटी सबमरीन। मालवड़ नाम क्या है इसका, एंटी सबमरीन का, मालवड़। किसने बनाया है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। क्वेश्चन है अगला, पीएमई ड्राइव सब्सिडी बढ़ी। क्या है, पीएमई ड्राइव की सब्सिडी बढ़ी है। क्या है तो ये पीएमई ड्राइव, भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक टू व्हीकल E2WS पर मिलने वाली पीएमई ड्राइव सब्सिडी योजना को 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है। क्या है, बढ़ा दिया है, पीएमई ड्राइव सब्सिडी की क्या है, डेट बढ़ गई है। क्या हो, पहले भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर मिलने वाली पीएमई ड्राइव सब्सिडी योजना को 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग ईवी का इस्तेमाल करें और प्रदूषण और कार्बन एमिशन कम हो और प्रदूषण भी क्या हो, कम हो इससे। ठीक है, प्रदूषण क्या होगा इससे कम होगा। जितना ज्यादा हम कार्बन का उत्सर्जन करेंगे उतना ही ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, सेलेस्ट मिशन। सेलेस्टी मिशन क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट, LEO, लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट नेविगेशन लेयर की टेस्टिंग और नेविगेशन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हाल ही में सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया है, सेलेस्टी मिशन। ये क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। क्या है, सेलेस्टी मिशन क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट नेविगेशन लेयर की टेस्टिंग और नेविगेशन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हाल ही में सेलेस्टी मिशन लॉन्च किया गया है। लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट नेविगेशन लेयर की टेस्टिंग और नेविगेशन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हाल ही में सेलेस्टी मिशन क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। सेलेस्टी मिशन लॉन्च किया गया है। तो चलिए इनके एमसीक्यू कर लेते हैं। जो भी आपको समझ में आया हो एमसीक्यू में आपका पूरा क्या होगा, कंफर्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन है एमसीक्यू बेस पे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई भारत की पहली नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल NGOPV का क्या नाम है। हमने बताया था कि क्या सकता है, भारत की पहली नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल NGOPV का क्या नाम है, इसका नाम है सची। क्या नाम है, सची नाम है। क्या नाम है, सची नाम है, सची। ठीक है, सची। इस कोई साची भी बोलता है, लेकिन है क्या है, सची। किसने बनाया था, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा,
भवसागर रेफलर सेंटर, जिसे हाल ही में गहरे समुद्र के जीवों डीप सी फ्यूना का राष्ट्रीय भंडार घोषित किया गया है, किस कानून के तहत नामित हुआ है? देखिए बताया था कि कानून आ सकता है, तो ये कौन सा था? जैविक विविधता अधिनियम 2002। क्या आ सकता है? जैविक विविधता अधिनियम 2002। क्या आया था? जैविक विविधता अधिनियम। ये किसका था? भवसागर रेफलर सेंटर, जिसे हाल ही में गहरे समुद्र के जीवों डीप सी फ्यूना का राष्ट्रीय भंडार घोषित किया गया है, किस कानून के तहत नामित हुआ है? ये नामित हुआ है जैविक विविधता अधिनियम 2002। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैविक विविधता अधिनियम कब आया था? तो कब आया था? कब आया था? 2002 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, नासा द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया आर्टेमिस सेकंड मिशन किस उपग्रह से संबंधित है? तो हमने बताया था कि नासा द्वारा जो आर्टेमिस मिशन लॉन्च किया गया है, आर्टेमिस सेकंड, तो वो किसके लिए था? तो चंद्रमा की कक्षा में लोगों को पहुंचाना था। तो चंद्रमा की कक्षा में पहुंचना या लोगों को पहुंचाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खबरों में रहा नवेगांव नांगझीरा। क्या है? नवेगांव नांगझीरा टाइगर रिजर्व MNTR किस राज्य में स्थित है? बताया था आपको कि हाल ही में खबरों में रहा नवेगांव नांगझीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है महाराष्ट्र में। किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसने पूरा कारभार अपने हाथ में ले लिया है। अगला क्वेश्चन है, बृहन्मुंबई नगर निगम के इतिहास में पहली महिला कमिश्नर के रूप में नियुक्त हुई हैं, कौन है? क्या है? बृहन्मुंबई नगर निगम BMC के इतिहास में पहली महिला कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सभी लोग बताइए। तो इसका सही आंसर है अश्विनी भिड़े। क्या है सही आंसर? अश्विनी भिड़े। क्या सही आंसर है? अश्विनी भिड़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जिनका हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में? 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो किस देश के राष्ट्रपति थे? ये थे सूरीनाम के। किसके थे? सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन थे? चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, सूरीनाम। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल जनगणना अभियान जनगणना 2027, जिसका पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ है, किस देश के द्वारा आयोजित किया जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल जनगणना अभियान। तो क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल जनगणना अभियान किस देश ने शुरू किया है? जैसा कि क्वेश्चन बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल जनगणना अभियान जिसका पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ है, किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है या किस देश के द्वारा आयोजित किया गया? ये किस देश के द्वारा आयोजित किया गया? भारत के द्वारा। इंडिया, दैट इज भारत। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना की दूसरी एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट, जिसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, क्या नाम है? तो क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना की दूसरी एंटी सबमरीन कौन है? दूसरी वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट, जिसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, का नाम क्या है? ये नाम है मालवण। क्या नाम है? मालवण नाम है। क्या नाम है? मालवण नाम है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सरकार ने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर मिलने वाली PME ड्राइव सब्सिडी को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? कौन सी? इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर मिलने वाली PME ड्राइव सब्सिडी
को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ये बढ़ा दिया गया है 31 जुलाई के लिए। कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 31 जुलाई 2026 के लिए। इससे ज्यादा लोग, इसका उद्देश्य क्या था? ज्यादा से ज्यादा लोगों को कार्बन एमिशन से रोका जा सके और कार्बन उत्सर्जन इससे कम हो जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च हुए सेलेस्टे सैटेलाइट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सभी लोग बताइए कि सेलेस्टे सैटेलाइट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है गहरे समुद्र की खोज, सौर तूफान की निगरानी, लूनर रोवर की टेस्टिंग या सैटेलाइट नेविगेशन क्षमता को बढ़ाना। क्या है? सभी लोग बताइए इसका सही आंसर क्या है? सभी लोग इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है सैटेलाइट नेविगेशन क्षमता को बढ़ाना। क्या है? सैटेलाइट नेविगेशन क्षमताओं को बढ़ाना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सिलेक्शन सेतु को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।